हिंदी के ही बच्चे तो सबसे ज़्यादा मारे गए हैं भैया। आप बताइए 1200 सीटों में 50 सीट नहीं आ रही हिंदी मीडियम का अच्छी चीज़, तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट के बच्चे जो होते हैं इमोशनल होते हैं। और तो मुखर्जी नगर का देखा जाए तो रिजल्ट मतलब कह सकते हैं कि अभी तक का इतिहास में सबसे बेकार रहा है। रील देख रहा है, अच्छा ये भैया IAS बने तो इसके पीछे पूरा सॉन्ग चल रही है, ये हो रही है। कई IAS IPS को तो मैं जानता हूँ, वो पीछे पीछे कैमरामैन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस स्कैम में मत फंसना, नशे सेक्स ये सब चीज़ें जो फंस जा रहे हैं कि नहीं हम नहीं IAS बने तो वो बन जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। UPSC का जो रिजल्ट आया, आखिरकार मुखर्जी नगर का माहौल क्या रहा, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सबसे पहले हमारी बात यही रहेगी कि मुखर्जी नगर में जिस प्रकार का माहौल रहता था रिजल्ट आने के बाद, इस बार UPSC का जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट रहा मुखर्जी नगर का? बिल्कुल, इस बार का अगर पार्टिकुलरली सिर्फ मुखर्जी नगर का आप पूछ रहे हैं तो मुखर्जी नगर का देखा जाए तो रिजल्ट मतलब कह सकते हैं कि अभी तक का इतिहास में सबसे बेकार रहा है। यहाँ से सबसे बेकार अगर मैं कभी रिजल्ट रहा होगा तो यहाँ से रहा है। अच्छा। कहीं से, क्योंकि हिंदी बेल्ट का मोस्टली यहाँ स्टूडेंट है और हिंदी का रिजल्ट बिल्कुल डाउन है ही रिजल्ट नहीं। कुछ रिजल्ट हुआ है तो बच्चे सेल्फ स्टडी किए हैं। इस बार कोई कोचिंग वाले दावे नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा है। अच्छा, कोई भी कोचिंग वाला भी दावा नहीं कर रहा। आप देखिए, आप सोशल मीडिया कहीं उठा के देखिए, जैसे पिछली बार पीछे से सॉन्ग चलते थे, वो चलते थे कि मेरे यहाँ से है वो, कहीं बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। कुछ कोचिंग्स वाले ने लगा रखा है, एक ही व्यक्ति को कई पोस्टर पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये मार्केटिंग है ना सर, आपको भी पता है। हर इंस्टीट्यूट वालों को पार्टिकुलरली एक बंदा रहता है जो मार्केटिंग का ही काम दिखता है। अच्छा, मतलब एक पूरी उसकी टीम होती है। अच्छा, जिसका एक हेड होता है। तो कहीं ना कहीं इनका काम ही होता है। अब एक ही व्यक्ति 10 जगह तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन वो 10 जगह कोचिंग में लगाया गया है। इसका मतलब है सिंपल सा कि खरीद फरोख्त होती है अपने भाषा में। जैसे बिहार UP में लड़का सेलेक्ट होता है तो उसकी खरीद फरोख्त होती है कि हम ये देंगे वो देंगे, वैसे ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं और ये जग जाहिर है, सबको पता है। अच्छा, तो टॉपर पर विश्वास करना कहीं ना कहीं अंधकार में जाना है आज का जो समय है, क्योंकि टॉपर ही वो उनकी परमिशन के बगैर तो कोई फोटो बैनर कुछ लगा नहीं सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि आंख बंद करके जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, टॉपर पर विश्वास करें या ना करें, जैसे आजकल देखने को जो मार्केटिंग मिल रही है? बिल्कुल नहीं करें, टॉपर पर बिल्कुल बिलीव नहीं करें जी। क्योंकि इनकी शुरुआत यहीं से फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक मैडम थी जो अपने स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर थी, UPSC में टॉपर थी, और करप्शन में इस तरीके से टॉपर हुई कि 8/10 के कमरे में बंद है। अच्छा, ठीक ना, झारखंड का मामला है, पूजा सिंघले का नाम मैं ले रहा हूँ पब्लिकली। तो ऐसे आज कहीं वक्त नहीं कहीं घटनाएं घटती है कि लोग स्कूल कॉलेज या UPSC में टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन अपने नैतिकता के साथ, अपने जमीर के साथ वो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पाते हैं जी। वो इस कोचिंग में भी, उस कोचिंग में, अरे अकेले हो यार, तुम कहाँ से 10 जगह पढ़ लोगे, 20 जगह, ये पॉसिबल है? एक सिंपल सी बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट बात हो जाती है, एथिकल सी बात होती है, पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ाई जाती है। तुम्हारे अंदर वो एथिक्स नैतिकता अभी से मर जाती है। तुम सिस्टम में जाकर क्या करते हो? यही कर रहे हो, करप्शन करते हो। यहाँ से टॉप करते हो, वैसी करप्शन में टॉप करते हो, फिर कभी लपेटे जाते हो तो अंदर घुसते हो, नहीं तो चलता है ऐसा ही। क्योंकि पॉलिटिशियंस और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस तो होता है, ये सभी को पता है। नेक्सस से बच निकलते हैं, कुछ लोग उसमें पकड़ा गए तो पता चल गया, पब्लिक में आ गया चीज़ें। और ये चीज़ें आपके कैमरा पर या किसी भी कैमरा पर इतना कॉन्फिडेंटली कोई नहीं बोल पाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चीज़ें देखा हूँ, मेरे साथ के काफ़ी मित्र रहे हैं जो सेलेक्ट हुए चीज़ें, हमने उस सिस्टम को देखा है, ऑब्जर्व किया है, देख रहा हूँ। अब हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट की हम बात करते हैं तो मुखर्जी नगर का, जैसे आपने बोला, बिल्कुल रहा ही नहीं। कोचिंग की बात करें, दावे के साथ कोई कह नहीं रहा है कि हमारे यहाँ से कोई निकला है। तो क्या इसके बारे में कहेंगे हिंदी मीडियम के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट जो कम देखने को मिल रहा है, क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली देखिए, हम जो युवाओं से मतलब अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी उनकी अपनी, तो हम सभी अपने आत्मीय मित्रों से और युवाओं से या जो मेरे छात्र हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट है कि यार सिलेबस पहले अच्छा से सिलेबस देखो और कोशिश करो अपनी बेस मजबूत करने का। टेक्स्ट बुक पढ़ो, खुद का मेंटर खुद बनो। कोशिश आपका ये होना चाहिए
नो डाउट मेंटर अगर में कोई सीनियर है, बैक टू बैक एग्जाम दिया, किसी कारण से वो सिस्टम में किसी कारण से फेल हो गया, वो नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो टॉप कर रहा है, फर्स्ट रैंक ला रहा है, सेकंड रैंक ला रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो किसी कारण से असफल हो गया उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और बहुत सारे चीज़ें इस पर फैक्टर काम करती हैं। ये सारी चीज़ें अब पब्लिकली पता चल चुका है लोगों को, ये कोई छुपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने क्षमता को राइट डायरेक्शंस में, कहते हैं ना कि जो ट्रेन होती है वो ट्रैक पर चलती है, बस वाले लेन पर चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसे राइट डायरेक्शन में राइट लोगों के बीच में रहो। कोचिंग के जो भाग दौड़ है ना, जो छोटे छोटे रील्स बना के बच्चे 12th कर रहे हैं और देख रहे हैं भाग के आ जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास मत करो। थोड़ा कोशिश करा करो कि थोड़ा सा खुद रिसर्च करें, जानें, थोड़ा सिलेबस देखें। कई बच्चे तो ऐसे आ जाते हैं जो सिलेबस उनको पता नहीं है, वो बेसिक एनसीईआरटी उनको पता नहीं है, नहीं पढ़े हैं, वो आ जाते हैं यहाँ कोचिंग में, भारी भरकम फीस देते हैं, 3-3 लाख 2.5 लाख रुपया। 10वीं करके भी आ जाते बहुत सारे बच्चे तो देखिए आपसे भी सुन रहा हूँ, कई लोगों से सुना हूँ, खैर 10वीं करके आने वालों से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ, लेकिन 12th करके आने वालों को बहुत सुना हूँ। सुना क्या, मैं साथ में मेरे बगल में ही लड़का रहता था, अभी भी है, तो 12th करके आने वाले तो बहुत ततार है। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, और जो मैच्योरिटी लेवल जो कॉलेज में बढ़ती है, जो एक इंटेलेक्चुअलिटी आती है, उसको मार रहे हैं। ये मुखर्जी जैसे नेहरू विहार, मुखर्जी नगर और कहीं ना कहीं करोल बाग, राजेंद्र जगह जैसे एक छोटे छोटे कमरे में वो पैक हो जा रहे हैं, और वो अपने कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, जिसके कारण उनके माइंड में वो ब्रॉड कंसेप्ट नहीं आ पा रही है। ये भी एक रीजन है। अच्छा, तो जैसे जो 10वीं 12वीं करके बच्चे आते हैं, तो इन पे असर वो रील्स का ज़्यादा पड़ रहा है क्या? ऐसा देखने को मिला है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा देखा था, देखने के बाद हमने कुछ डेमो भी नहीं देखा कोचिंग का, हम तो आंख बंद करके हम जा रहे हैं और उन पे विश्वास हैं। आप क्या कहेंगे? आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ भाई साहब, ये 6 इंच का फ़ोन है, 8 इंच का फ़ोन जो छोटा सा यूज है, अब इस फ़ोन पर ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, आते जाएगा। और बड़ा बड़ा कोचिंग वाले जो हैं उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, पैसे हैं, चीज़ें हैं। आजकल बूस्ट कराई जाती है ना सोशल मीडिया पर भी पैसे देकर, अब वो न चाहते हुए भी आपके पास वो फ़ोन में आ जाएगा नोटिफिकेशन में। अब उस जब बच्चा 10th किया 12th किया उसके पास फ़ोन है ये है। अब तो सरकारें भी कई सारे सरकार, राज्य सरकारें होती है, फ़ोन दे देती है बच्चों को, टैबलेट दे देती है कि भैया तुम 10th कर गए हो, तुमको फ़ोन मिल रहा है। अब वो फ़ोन पर रील देख रहा है, अच्छा ये भैया IAS बने तो इसके पीछे पूरा सॉन्ग चल रही है, ये हो रही है। कई IAS IPS को तो मैं जानता हूँ, वो पीछे पीछे कैमरा मैन को लेकर चल रहे हैं और वीडियो शूट करा रहे हैं। अरे तुम्हारा काम है, जिस जिले में हो, जहाँ आपको जिस ड्यूटी के लिए, काम के लिए भेजा गया, वो काम करो, पीछे पीछे कैमरा लेकर चल रहे हो, ये फोकसबाजी। बट समझिए आप, हम क्या बोलेंगे, अब पीछे पीछे कैमरा लेकर चल रहे हैं, पीछे पीछे मीडिया वालों को लेकर चल रहे हैं। कुछ लोगों का तो यही काम है। तो वो लड़का देख रहा है 12th 10th पास के रेस, इतना ये लाइमलाइट मिलता है, इतना लोग देख रहे हैं, ऐसे होता है। कोई तो ऐसे ऐसा मेरे मतलब महान लोग मिलते हैं जो जिसको मैं जानता हूँ, साथ में पढ़ते थे, मुझे पता है क्या होता है चीज़ें, लेकिन ऐसे ऐसे कई बार वो बोल देंगे कि हमने इतना दिन भर पढ़ता था, कई दिन तो मैंने सूर्य ही नहीं देखा, सूर्य नहीं देखा। अब वही सब बच्चे आता है, मोटिवेशन होती है, 10th 12th जो छोटे बच्चे होते हैं या कॉलेज में होते हैं, अब वो दिन रात लग जाते हैं रूम में पैक होकर, न वो हेल्थ पर ध्यान देते हैं कुछ पर, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो 2 चीज़ अपनाते हैं, नशा के तरफ, अक्सर नशा और भी चीज़ें, एक्टिविटी उससे रिलेटेड जो भी हो, आप समझ सकते हैं। अच्छा, मुखर्जी नगर की जो माहौल की बात करें, पढ़ने के अलावा तो जैसे कि भीड़ देखने को मिलती है, जैसे आपने बोला है, यहाँ पे भटकने के कितने चांसेस हो जाते हैं बच्चों के? देखिए, सच्चाई ये है कि सभी लोग, बच्चे जो भी होते हैं, वो यही डेडिकेट होके आते हैं कि मुझे IAS बनना है। सच्चाई ये है, लेकिन यहाँ एक समय के बाद, क्योंकि जो बच्चा 10th 12th करके आया है, अभी कॉलेज में है, वो 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करता है, और जिस तरीके से रिजल्ट है, चीज़ें हैं, तो एक समय आने के बाद वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नशे की तरफ लिप्त हो जाता है, फिर उसके साथ जुड़ी अलग अलग एक्टिविटी में, तो कहीं न कहीं भटकाव की चांसेस ज़्यादा होती है। और आज के समय में रिसोर्सेज का कहीं कमी नहीं है, वो घर में बंद होकर जहाँ रहता है वहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो मुखर्जी नगर आया दिल्ली है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि कई अभी टीचर्स की बात करें, ऐसे भी टीचर्स हैं जो हाईलाइट होना चाहते हैं, हमारे गुरुजी लोग आजकल फिल्में बना रहे हैं भाई साहब। हाँ, और फिल्मों में आ गए हैं वो। अब गुरुजी वो गुरु नहीं रहे हैं, अब गुरुजी एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाला बड़े पर्दे पर दिखेंगे। छोटे पर्दे पर क्यों दिखना, एकदम PVR में। तो PVR में गुरुजी लोग दिख रहे हैं, कौन स्टूडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। जब बॉलीवुड वालों से शाहरुख खान, सलमान खान जो बच्चे होते हैं, चाहे हम लोग हैं, देखे फिल्में या कोई भी
XYZ, तो उसको उससे कुछ मिलता नहीं, वो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो अब गुरुजी भी आ गए हैं, तो बच्चा उस गुरुजी से पढ़ेगा ना। वो सपना लेकर बिहार, यूपी, झारखंड से रात भर ट्रेनों में बैठ कर आएगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो माँ के गहने जो भी रहेगा जेवर बेच देगा, खेती बाड़ी बेच देगा, घर बेच देगा, बेच के आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। कई बीघा बिक जाती है और आते हैं कि अरे यार गुरुजी तो, चलो गुरुजी अगर मैं मान लो कि IAS नहीं बने तो फिल्मों में तो दिलवा सकते हैं कि उनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब पसंद। मतलब दिल की बात बता रहा हूँ, यही सच्चाई है। हो सकता है बहुत लोगों को चुभ है, लेकिन ये सच्चाई है, मान लीजिए। कई सारे तो आज गुरुजी ये बोलते हैं, तू नहीं सही तो कोई और मिले। अब यही सोच के बच्चे जो बिहार यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड सभी ले लेते हैं, तो सोचते हैं कि यार मुखर्जी नगर चलते हैं, IAS की तैयारी करेंगे। अगर हम गलती से IAS नहीं बने तो कोई मिलेगा XYZ, तू नहीं वो बनेगा, और फिर वो नहीं वो भी वो सोचती है, वो सोचता है वो। और इस चक्कर में हर 2 महीने 3 महीने के बाद तू में होने लगता है। पहले तो लगता है कि नहीं बहुत बाबू सोना अच्छा है, तू में होता है, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अलग हो जाते हैं, और फिर दूसरा पकड़ना कोशिश करते हैं कि जो देखते हैं कोई और लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए। तो हम नहीं IAS बन पाए किसी कारण से तो वो बनेगा, वो नहीं बन पाई तो हम बनेंगे। और इसी चीज़ में देखिए ना आज बच्चे कैसे रह रहे हैं, सबको पता है नेहरू विहार मुखर्जी नगर में। तो वो जो एक ट्रस्ट होती थी, जिसको एक ट्रस्ट बोलते हैं, प्यार, मोहब्बत, सम्मान, रिस्पेक्ट, वो भावनाएं नहीं है भाई साहब। यहाँ तो एकदम बिल्कुल मरा हुआ है, नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं हुआ, इसी चक्कर में, क्योंकि उसका सोच है चीज़ें। और आज मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपके मतलब चैनल के माध्यम से मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भाई ये रील्स वील्स देखकर चीज़ें नहीं, अपने अंतरात्मा से पूछो कि हमको IAS बनना चाहिए कि नहीं, हम मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं। पहले अपनी सिलेबस उठा लो, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ लो, और कई बार जो हारा है उनसे थोड़ा सा एडवाइस ले लो, डिस्कस कर लो, ज़्यादा वो बेटर होगा। और लास्ट में बोलूँगा कि अपना मेंटर खुद बन जाना। फिर अब जब आपको सिलेबस पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल गया, जो हारा है वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर भी ज़रूरत पड़ती है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, तो आप लो। लेकिन इस स्कैम में मत फंसना, नशे, सेक्स, ये सब चीज़ें जो फंस जा रहे हैं कि नहीं हम नहीं IAS बने तो वो बन जाएगी, वो नहीं बनेगा तो वो बनेगी XYZ, तू नहीं तो वो XYZ। अब ऐसे गुरु लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सब मैसेज मत दो, युवाओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए जिस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे? हिंदी के ही बच्चे तो सबसे ज़्यादा मारे गए हैं भैया। आप बताइए 1200 सीटों में 50-20 सीट नहीं आ रही हिंदी मीडियम का चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट के बच्चे जो होते हैं इमोशनल होते हैं। और देखिए कड़वा सच्चाई ये है कि उनके साथ कि वो एक तो अच्छे परिवार से होते नहीं, अच्छे परिवार से तो जाहिर सी बात इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो इंडिया वर्सेज भारत के बीच में जो बढ़ती गैप है, इसका भी ये रीज़न है। अब उनकी अच्छी एजुकेशन नहीं हो, चीज़ें नहीं हो, और कोचिंग वाले दावे कर देता है कि हाई व्यक्ति पढ़ा है, यहाँ से टॉप किया है, तो वो कोचिंग वाला भी। तो इतना बच्चों को मन में भटका दी जाती है ना। अब ये सभी कोचिंग दावे कर रहे हैं कि ये टॉपर मेरे यहाँ से है, टॉपर यहाँ से है, और हर जगह पॉसिबल है ये बात। थोड़ा सा उन लोगों को सोचना चाहिए, जो आपके दर्शक हैं लोग। पॉसिबल है कि एक बंदा 10 जगह कोचिंग पढ़ ले? पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान और रोबोट तो हो नहीं। पिछली बार नोटिस भी भेजा गया था कोचिंग संस्थानों को कि 1000 के आसपास जगह रहती है, आपने 3-4 हज़ार बच्चों को सिलेक्ट कर दिया, तो वो कैसे कर दिया? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मुखर्जी नगर या नेहरू विहार, इधर जितने भी कोचिंग चल रहे हैं ना जी, इन पे पता नहीं किसकी मेहरबानी है। मैं नहीं जानता अंदर की बातें, लेकिन NOC किसी को यहाँ नहीं मिला हुआ है। और जहाँ स्ट्रेंथ होती है 300-400 का, वहाँ 3-4 पता ना कैसे बैठा लेते हैं, बड़ा कमाल की बात है। और ये सारे बिल्डिंगें कब गिर जाएगी ये भी नहीं पता, बहुत पुरानी बनी हुई चीज़ें। जो हालात है आप जाइए देखिए, आप इंटरव्यू लीजिए। ये कहीं ना कहीं हम लोगों का अकाउंटेबिलिटी है, दायित्व है कि जागरूक करें बच्चों को और लोगों को, क्योंकि ये कब गिर जाए क्या। अभी आग लगी थी सामने भंडारी भवन में, संस्कृति में, कितना भयावह दृश्य था, ये किसी से छुपा नहीं है। आप भी कवर किए थे, आपको भी पता है। तो यहाँ हर माँ बाप के धड़कने यहाँ बसती है, दूर दूर से धड़कने आके यहाँ बसती है। यहाँ आके तैयारी करते हैं सपने लेकर, यहाँ से कलेक्टर बन के जाएंगे, IPS बन के जाएंगे। लेकिन बातें क्या है चीज़ें, उसमें से चुनिंदे कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जितने चुनिंदे सेलेक्ट होते हैं, जिनके बीच में मैं रहा हूँ, देखा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, वो खुद से मेहनत किए हैं, खुद प्रॉपर अपने गाइडेंस से चीज़ें से। कोचिंग का रोल हमें नहीं दिखा। हाँ, वो खुद बोलते भी हैं। बाकी कोचिंग वाला अगले दिन उनकी भी फोटो छप जाती है। तो ये अलग गेम है। मेरा ही फ्रेंड था एक,
अब वो डीएसपी बना, मेरे साथ पढ़ता था, और वो बोल रहा है जिस कोचिंग में पढ़ा था, अभी सुल्तानपुर में हो, जिस कोचिंग में मेरे साथ पढ़ा था, और मेरा यहाँ पर पीछे पीजी थी, इसमें क्या हक, ये आता था बार बार डीएसपी बनने के बाद, विक्रम भाई जिस कोचिंग में पढ़ा था, हम नाम नहीं लूँगा, वहाँ तो हम इंटरव्यू नहीं देंगे, वहाँ नहीं बताएंगे वहाँ हम पढ़े हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और कोचिंग आपका पहचान का है वहाँ बात कराओ, ताकि मिल जाए माल, अच्छा, क्योंकि हाँ पैसे मिल जाए। हाँ, बहन की शादी कराना है XYZ, वो सुन रहा होगा, मुझे पता है, स्टेटस मेरा रोज देखता है, और समझ जाएगा कि विक्रम भाई मेरे पर में बोल रहा है, मुझे पता है। लेकिन देखो, मैं सच के लिए जीता हूँ, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी किसी की सांसें चल जाती है, कोई इसका एक थंब बनाकर नहीं आया है एग्रीमेंट की आपका सांसें अगले दिन तक रहेगी। जन्म लेने का तो पता होता है, 9 महीने माँ के कोख से आएंगे, क्योंकि हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड, सिस्टर, वाइफ, दादी, कुछ भी, लेकिन जाने का कंफर्म नहीं कि कब जाओगे। 100 पूरा करोगे, 10 पूरा करोगे, अगले पल चले जाओ, कोई जानता है, नहीं जानता है। इसलिए मैं अब रुमाल जैसे होता है ना, रुमाल को अपना कफन लेकर चलता हूँ, मैं सच्चे बोलता हूँ, सच्चाई के लिए जीता हूँ। इसका ही मैं कई बार भुक्तभोगी हूँ। लोग अपने अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, कई जगह में कई लोगों ने ऑफर दिया कि आपको 1.5 लाख रुपए ऑफर दे रहा हूँ, मेरे पूरे टीम का आप संभालो, कंटेंट टीम में रहो, लेकिन उसी बीच में आग लगी भंडारी। मैं क्लियरली कड़वा शब्द में बोल रहा था, तो उनकी वो हो गई। कई लोगों ने लेटर मेरे बैग में पकड़ा दिया कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट के साथ साथ हमने बहुत सारी ऐसी बातों पे बात की जो जानना ज़रूरी है। मुखर्जी नगर में क्या माहौल है, और डॉक्टर विक्रम जी हमसे जुड़े थे, और इनको आप देखते ही रहते हैं, और भी इनसे जानकारी लेंगे। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी।